दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कल एक घटना हुई है जिस पर बनेगा आज का क्वेश्चन। दोस्तों आप एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम जानते होंगे जिसको एससीओ के नाम से जानते हैं, सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो एससीओ की एक वर्चुअल मीटिंग चल रही थी और उसमें भारत की तरफ से अजीत डोभाल जी ने पार्टिसिपेट किया था और अचानक से ही भारत के अजीत डोभाल जी इस मीटिंग से बीच में ही उठकर चले गए थे। तो बहुत ही रेयरली ऐसा देखने को मिलता है। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो वर्चुअल मीटिंग का आप ये देख सकते हो कि सभी देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, सबका फ़ोटो आपको दिख रहा होगा। साथ ही साथ में ये जो भारत का फ्लैग लगा है, यानी कि ये भारत की तरफ से पार्टिसिपेंट है अजीत डोभाल, उनका जो सीट है यहाँ पर आप देख रहे होगे, इस पर कोई भी नहीं बैठा है। ये उस समय कैप्चर किया गया था जिस समय भारत के अजीत डोभाल जी इस ऑनलाइन मीटिंग से बीच में ही इसको छोड़कर चले गए थे। ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये बीच में ही इनको उठकर जाना पड़ा, उसके बारे में जानेंगे। पहले ये समझो कि इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन इसको लेकर बनेगा कि सितंबर 2020 में किस किस देश की मेजबानी में आयोजित की गई एससीओ बैठक से भारत बीच में ही बाहर चला गया। तो आंसर हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रसिया की अध्यक्षता में, रसिया के चेयर में इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जा रहा था और जिसके दौरान बीच में ही ये उठकर चले गए थे। अब एक फ़ोटो भी आप देख सकते हैं, ये वाला, इसमें लिखा है NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल वॉक्स आउट ऑफ एससीओ मीट ओवर पाकिस्तान मैप शोइंग जम्मू एंड कश्मीर एज इट्स टेरिटरी। इसका मतलब साफ है कि हुआ क्या था, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर को अपना बताते हुए एक नकली पाकिस्तान का मैप शो कर दिया था, जिसकी वजह से इस चीज़ की निंदा करने के लिए अजीत डोभाल ने बीच में ही उस मीटिंग को छोड़ दिया, क्योंकि वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि पाकिस्तान झूठी चीज़ों से अपनी बात को प्रूव करे। वो ऐसा एक मैप दिखा रहे थे जिसमें कि वो जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बता रहे थे, जिस चीज़ को कंडेम करते हुए यहाँ पर अजीत डोभाल जी ने इस मीटिंग से अपने आप को अलग कर लिया, इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, जो कि रसिया की अध्यक्षता में ऑर्गेनाइज करी गई थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं दोस्तों। कल मोदी जी का बर्थडे था और उसी दिन को लोग बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने के लिए इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर एक मुहिम भी चला रहे थे। उधर मध्य प्रदेश में इसी अवसर पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि बनेगा एग्जाम का अगला प्रश्न। क्वेश्चन दोस्तों क्या बनेगा, अन्न उत्सव, अन्न उत्सव, अन्न उत्सव जो कि एक फूड ग्रेन फेस्टिवल है, यानी कि अनाज का उत्सव है, किस भारतीय राज्य में मनाया गया। तो आंसर हो जाएगा इसको मध्य प्रदेश में मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए आप पोस्टर भी देख सकते हो, इसमें देखो लिखा है कि मध्य प्रदेश टू सेलिब्रेट अन्न उत्सव एंड ऑन द इवनिंग ऑफ पीएम नरेंद्र मोदीज बर्थडे, यानी कि जिस दिन इनका बर्थडे था उससे एक दिन पहले से इसकी शुरुआत हो गई थी, जिसमें क्या था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के बर्थडे के अवसर पर मुख्यमंत्री के द्वारा अन्न उत्सव की शुरुआत करी गई थी, जिसके दौरान 37 लाख नवीन लाभार्थियों को राशन वितरण किया गया। 37 लाख ऐसे लोग जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, बीपीएल जिसको बोलते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको मुफ्त में राशन प्रदान किया गया, सस्ते रेट पर उनको राशन प्रदान किया गया है। इसमें क्या क्या उनको दिया गया है, तो यहाँ पर आपको बता दूँ, उनको चावल, गेहूँ और नमक 1 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से इसको प्रदान किया गया है। तो मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर इसको मध्य प्रदेश में मनाया गया है। दोस्तों अमेजन कंपनी का एक डिवाइस आता है जिसको अमेजन का एलेक्सा के नाम से जानते हैं। इस तरीके का एक म्यूज़िक डिवाइस होता है जिस पर गाने वगैरह सब आप सुन सकते हो। तो एलेक्सा जो डिवाइस होती है ये आपका वॉइस कंट्रोल होती है, मतलब अगर आप उससे बोलोगे कि एलेक्सा मेरे लिए गाने चलाओ तो गाने चलने लगेंगे, आपको कोई बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एलेक्सा से बोलो कि एलेक्सा मुझे गाना सुनाओ तो उसमें गाना सुनेगा। तो मतलब बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं। बड़े फेमस डिवाइस है एलेक्सा की। जब आपके पास में फालतू का पैसा आ जाएगा तब ऐसी चीज़ों को ख़रीदना। तो उसमें क्या है कि एलेक्सा में वैसे तो एक कंप्यूटराइज्ड आवाज़ आती है, एक कंप्यूटर में एक फ़ीमेल बोलती है, लेकिन उस आवाज़ को भारतीय एक एक्टर के नाम की आवाज़ में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि हाल ही में अमेजन ने
एलेक्सा के लिए किस अभिनेता से संपर्क किया है? तो आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। अब आगे चलकर अमिताभ बच्चन को एलेक्सा की आवाज़ दी जा रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं लिखा है बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन टू वॉइस अमेजन्स एलेक्सा डिवाइस। तो अमेजन कंपनी का ये जो एलेक्सा डिवाइस है, इसका आप फोटो भी देख सकते हैं, ये है वो डिवाइस। और ये देखो स्पीकर के लिए छेद बने हुए हैं जहाँ से आपको वॉल्यूम आवाज़ सुनाई पड़ेगी। और जब इसको आप बोलोगे कि नमस्ते, तो ये अमिताभ बच्चन की आवाज़ में आपको सुनाई पड़ेगा, मेरी तरफ से भी नमस्ते। तो यहाँ पर देखो अमित जी का फ़ोटो दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि इनके द्वारा ही अब इसको यहाँ पर आवाज़ दी जाएगी। तो ये अमेजन का अलेक्सा डिवाइस जो है, इसको अमिताभ बच्चन अब अपनी आवाज़ देंगे। दोस्तों, चूंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस हो चुकी है और आप लोग रिवीजन करने पर आ गए हैं, चूंकि बीच में कोरोना चल रहा था, इस वजह से आप लोग रिवीजन नहीं कर पाए थे। तो जून, जुलाई और अगस्त, पिछले 3 महीने जून, जुलाई और अगस्त महीने के करंट अफेयर्स पर अभी एक डिस्काउंट लगा दिया है और ये आज के लिए वैलिड है। सिर्फ कल से ये डिस्काउंट आपका ख़त्म हो जाएगा। तो जो लोग लेना चाहते हैं उनके लिए आखिरी एक मौका है। ये एक्चुअल में इसका प्राइस 150 है, लेकिन आपको डिस्काउंट प्राइस पर 100 रुपये का मिलेगा। तो जो भी इसको लेना चाहता है जल्दी ले सकता है। आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम में हम गारंटी के साथ में 95% क्वेश्चन आपको हमारी पीडीएफ से ही मिल जाएंगे। पीडीएफ में सारे टॉपिक आपको टॉपिक वाइज दे रखे हैं, सारे क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। एक तरीके के क्वेश्चन आपको एक जगह दे दिए गए हैं फ़ोटो के साथ में, सो दैट आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। फ़ोटो देखकर आप याद कर सकते हो। अगला शानदार क्वेश्चन बना है कि लोकतंत्र का इंटरनेशनल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप इसका फ़ोटो देख लीजिए, इसमें लिखा है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें बहुत सारे हाथ आपको दिख रहे होंगे, छोटा बड़ा अलग अलग कलर के। इसका मतलब साफ है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जब किसी भी देश की सरकार को लोगों के द्वारा चुना जाता है तो वहाँ पर बोला जाता है कि वो डेमोक्रेसी है। जैसे कि भारत में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जैसे कि हम लोगों के यहाँ जो सरकार चुनी जाती है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता ही मालिक होती है। तो उसी केस में इसी को डेमोक्रेसी बोला जाता है। तो ये जो डेमोक्रेसी है, इसका ही जो दिवस है, ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। आपने कई बार सुनने में आता है कि चाइना जैसे देश में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर कोई भी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है। तो वैसे भी किसी भी देश के लिए डेमोक्रेसी सबसे अच्छी मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी की थीम क्या है? तो ये क्वेश्चन आपसे अलग से पूछा जा सकता है, तभी मैंने इसको अलग से करवा दिया है। तो आंसर हो जाएगा कोविड-19 स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस को टिक मत कर देना, ये याद रखना कि कोविड-19 वाला ऑप्शन सही होता है, द स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अमेजन की डिवाइस अलेक्सा वाला क्वेश्चन कर चुके थे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में बिहार के किस शहर में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY के तहत नए एम्स के स्थापित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है? तो आंसर हो जाएगा दरभंगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिहार के दरभंगा शहर में अब एक नया एम्स बनाया जाएगा और इसके लिए आपको थ्योरी बताता हूँ कहाँ से रिलेटेड है। एक्चुअली में बिहार में आने वाले हैं इलेक्शन, तो ऐसा दूसरी पार्टी वाले आरोप लगा रहे हैं कि चूंकि सेंट्रल ने इसको मंजूरी प्रदान करी है, तो सेंट्रल यहाँ पर हेल्प कर रही है बिहार सरकार की, नीतीश कुमार की, उनकी इमेज को चमकाने के लिए। चूँकि इस समय इलेक्शन आने वाला है तो सब चाहते हैं, सेंट्रल भी चाहता है कि नीतीश कुमार की वहाँ पर सरकार बने, सो दैट गठबंधन में वो भी वहाँ पर एंजॉय कर सकें। तो इसी के चलते बड़ा इस समय ये मुद्दा बना हुआ है। तो याद रखना कि बिहार के दरभंगा में अप्रूव हुआ है एक नया एम्स। तो इसमें आप देख सकते हो लिखा है सेंट्रल अप्रूव्स सेटिंग अप एम्स इन बिहार दरभंगा एट द कॉस्ट ऑफ 1264 करोड़ रुपए यहाँ पर सरकार के द्वारा अनाउंस किए गए हैं इस एम्स के निर्माण के लिए। तो दरभंगा शहर में इसको बनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देकर टिक कर देना। अगला शानदार प्रश्न बनेगा कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने
माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नामक एक अभियान की शुरुआत करी है। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल रटा दूंगा। कैसे, आप याद करो, रिपब्लिक भारत चैनल खोलने पर आपको कौन से राज्य की सबसे ज़्यादा न्यूज़ मिल रही है? महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। जो उद्धव सरकार है, उन्हीं के द्वारा ही इस योजना की शुरुआत करी गई है। इस समय मुंबई में कई मामले चल रहे हैं, जैसे कि कंगना रनौत का मामला, सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती का मामला। तो उन्हीं सब चीज़ों का क्वेश्चन हो रहा है। ये भी मुद्दा चल रहा है कि जब ये सारी चीज़ों पर सरकार नहीं बोल रही है तो उसने माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम से ये योजना चलाई है, वो इस समय क्यों चलाई है? तो ये जो योजना है ये कोरोना वायरस के चलते वहाँ पर चलाई गई है। कोरोना वायरस के चलते महाराष्ट्र में इस योजना को शुरू किया गया है। और आप इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं। इसमें देखो उद्धव ठाकरे का फ़ोटो दिख रहा है, जो कि वहाँ के सीएम हैं, और वहीं की लैंग्वेज में लिखा है माझे कुटुंब माझी जवाबदारी। तो मतलब हो गया, माझे कुटुंब का मतलब होता है फैमिली, और माझी मतलब मेरी, जवाबदारी मतलब मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, इंग्लिश में देख सकते हैं महाराष्ट्रास माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन टू टैकल कोविड-19 रोल आउट फ्रॉम टुडे। ठीक है, तो ये योजना है जिसको महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। दोस्तों, चर्चा में चल रहे थॉमस कप एंड यूबर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये जो दोनों कप हैं इनका संबंध बैडमिंटन से है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बैडमिंटन और टेनिस में डिफरेंस समझना, टेनिस पर आंसर मत कराना, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, थॉमस कप एंड यूबर कप। अब सवाल आता है कि सर ये चर्चा में आखिर क्यों चल रहे हैं? चर्चा में इस वजह से चल रहे हैं क्योंकि हाल ही में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है BWF, यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, कोरोना वायरस के चलते उसने अनाउंस किया है कि इस इवेंट को, ये जो थॉमस कप और यूबर कप हैं, ये 2020 में ना होकर 2021 में अक्टूबर तक के लिए इनको स्थगित कर दिया गया है और इसको डेनमार्क में आयोजित किया जाएगा। तो इसको भी फाइनल डेट मत समझिए, ये तो पता चलेगा कि किस तरीके का केस है, तब जाकर ये फाइनल होगा। एक प्रश्न बहुत ही शानदार एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है BWF, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो कुआलालंपुर मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ये भी आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। इसके बाद में देखो, कई लोग टिकटॉक चलाना बहुत पसंद करते हैं भाई, उनके मन का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। क्वेश्चन में से किस कंपनी ने वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक को के अमेरिकी संचालन के लिए बोली जीत लिया है? आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप ने ये चीज़ अनाउंस करी थी कि अमेरिका में टिकटॉक को घुसने नहीं देंगे, एक हाल पर इसको घुसने देंगे जब ये किसी अमेरिका की कंपनी को अपना पूरा बिजनेस दे देता है पार्टनरशिप में। तो बात चल रही थी कि माइक्रोसॉफ्ट इसमें सबसे आगे चल रहा था बिडिंग में कि ये ले लेगा, बराबर चल रही थी। मुझे भी लग रहा था कल तक कि माइक्रोसॉफ्ट को इसका कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, लेकिन अभी कल क्वेश्चन बना था तो सुनने में आया कि ओरेकल ने इसको जीत लिया है। और यूएस में जो ये टिकटॉक के ऑपरेशंस हैं वो ओरेकल कंपनी के द्वारा मैनेज किए जाएंगे। तो इसमें देखो, न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ छपी थी कि ओरेकल ने कन्फर्म कर दिया है डील विद बाइट डांस, जिसका टिकटॉक है, बीट्स माइक्रोसॉफ्ट। देखो, माइक्रोसॉफ्ट को उसने हरा दिया इन अ बिड बोली में टिकटॉक यूएस ऑपरेशन, टिकटॉक का जो अमेरिका का ऑपरेशन है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, रुको, अभी बिल्कुल इसको फाइनल मत समझ लेना, क्योंकि जिस समय मैं ये वीडियो बोल रहा था तो अचानक से एक न्यूज़ आई थी इस क्वेश्चन को बनाने के बाद में कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो इस डील से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। वो ओरेकल कंपनी के पास में टिकटॉक को जाने नहीं देना चाहते हैं, वो इससे खुश नहीं है। इधर बाइट डांस ने भी बोला है कि जब तक चाइना ने भी बोला है कि जब तक बाइट डांस और चाइना सरकार की तरफ से कंफर्मेशन नहीं मिल जाता है तब तक किसी भी डील को फाइनल ना समझा जाए। तो अगर कुछ चेंजेस होता है तो वो भी मैं आपको बताते चलूँगा। अभी तक के लिए आप इतना समझो। सितंबर 2020 में भारत और किस देश के बीच में 2+2 इंटर सेशनल मीट यानी कि 2+2 अंतर व्यावसायिक बैठक हुई है? तो ये जो 2+2 वाली मीटिंग है ये हमेशा भारत और यूएस के बीच होती है। आंख बंद करके आंसर लगा देना, कभी भी 2+2 मीटिंग आए तो आंसर यूएसए हो जाएगा। भारत और यूएसए के बीच में इसको आयोजित किया जाता है। इसमें आप देख सकते हो भारत और अमेरिका के झंडे, और यहाँ पर देखो लिखा है 2+2 इंटर सेशनल मीटिंग, जिसको हाल ही में वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया है।
एक इंटरनेशनल अवार्ड है, नाम याद रखना थोड़ा सा कठिन होगा लेकिन इसको करना जरूरी है। निम्नलिखित में से किसे डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020, डेटन लिटरेसी पीस प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा मार्गरेट एटवुड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये लिटरेसी के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, जो कि नोवेल जो कोई अच्छा लिखता है उसके लिए दिया जाता है। चूँकि इसमें लिखा है पीस प्राइज, यानी कि अपने नॉवेल के माध्यम से समाज में शांति पहुंचा रहा होगा कोई, उसी को दिया गया है। तो ये जो मार्गरेट एटवुड हैं, उन्होंने ही अपने उपन्यासों के माध्यम से समाज में एक शांति का उद्देश्य दिया है, शांति का पैगाम दिया है, जिसके चलते ही उनको एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जिसका नाम है डेटन लिटरेसी पीस प्राइज 2020, जो कि मार्गरेट एटवुड को प्रदान किया गया है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। इनका फ़ोटो भी मैंने आपको शो कर दिया है, तो आपको लंबे समय तक याद रह जाएगा। ठीक है, अगले शानदार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है अजीत डापोल वाला। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कराने से पहले आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे वीडियोस को आप जितना ज़्यादा लाइक और शेयर करोगे, हमें उतना ही ज़्यादा हौसला मिलेगा। हमारी पूरी टीम बराबर चेक करती है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हो या नहीं। किस राज्य के बागवानी विभाग या मतलब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने CAPEX योजना के तहत बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम, को शुरू किया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में इस योजना को बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम